प्रदेश सरकार आईजीएमसी में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण सेंटर स्थापित करेगी, जिससे किन्हीं कारणवश अपने शरीर का हिस्सा खो चुके लोगों को कुछ मदद मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात शिमला में 4 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर के शुभारंभ के मौके पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई हादसा हो जाता है और वे स्वस्थ होने के बाद उनका शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। वे लोग अपने जीवन को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं। शारीरिक रूप के साथ मानसिक रूप से भी वे परेशान होते हैं। दिव्यांग सहायता समिति, जो कि जयपुर से शिमला कैंप लगाने पहुंचे हैं, जो शिमला के बाद जिला कांगड़ा मंडी में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्य को लेकर 1 घंटे में यह पूरा कर लेते हैं, जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि विचार कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और जो भी सामान चाहिए होगा वह सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में आईजीएमसी में एक स्थान चयनित करके कृत्रिम अंग लगाने की सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि ऐसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में और पूरे इसमें हमने देश दुनिया में देखा है, कई बार ऐसी घटनाएं आदमी के जीवन में घटित हो जाती हैं जिसके कारण स्वस्थ होने के बावजूद भी आदमी का कोई अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे नुकसान हो जाता है एक्सीडेंट के कारण या किसी और वजह से। ऐसे में वो आदमी अपने जीवन को बहुत कठिन दौर में पाता है। मानसिक रूप से भी बहुत बड़ी परेशानी का दौर होता है और उसके साथ साथ में शारीरिक रूप से भी बहुत पीड़ा का उसके लिए दौर होता है। उसमें विशेष तौर से आज भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति जो है हमारी यहाँ हिमाचल प्रदेश में शिमला में आए हैं, एक बहुत सुंदर प्रयास इन्होंने पूरे देश भर में किया है। जयपुर से आए हैं और उसके बाद यहाँ शिमला में, शिमला के बाद मंडी में, मंडी के बाद फिर कांगड़ा में, 3 जगह ये कैंप इस तरह से लगा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात देखी मैंने कि उसी वक्त ही थोड़ी देर 1 घंटे के अंदर अंदर सारा वो बना करके तैयार कर देते हैं साइज़ के मुताबिक और उसके कंफर्ट लेवल को और बेहतर किया जाए, इस तरह से वो प्रयत्न करते हैं ताकि किसी का अगर शरीर का कोई अंग इस प्रकार से टूट गया है या ख़राब हो गया है तो उसको वो कृत्रिम अंग लगा करके मदद कर रहे हैं। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हमने आज तय किया कि हम आईजीएमसी में आने वाले समय में कोई एक स्थान निर्धारित करके कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद जो भी उनको सारी टेक्निकली कुछ चीज़ों की ज़रूरत उसमें होगी वो सरकार की ओर से मुहैया कराएंगे और स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में जो दिव्यांगों के लिए इस तरह से कृत्रिम अंग दे करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेगी। सर, पुलिसकर्मी आए थे आपके, उनकी मांगों को लेकर जो क्या विचार किया गया? विचार कर रहे हैं। सर, क्या इसे अनुशासनहीनता माना जाए कि? देखिए, मैं ऐसा नहीं, उनके भावनाएं व्यक्त किए, उनने कुछ भी नहीं किया ना बोला उनने, इसलिए मैं उनने भावनाएं व्यक्त की। उनको हमने कहा कि इस तरह से ज़्यादा संख्या में नहीं आने की ज़रूरत रहती है। 2 आदमी 3 आदमी आपके प्रतिनिधि अपने बात करें और उसमें उचित। कोरोना के नेक्स्ट वेव का जो है खतरा मंडरा रहा है, हिमाचल प्रदेश कितना तैयार है और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अभी तक तो हम हिमाचल प्रदेश में ऐसा मान करके चल रहे हैं कि कोविड के मामलों में हम अब 1000 से नीचे आंकड़े में पहुंच गए हैं और उसमें महसूस कर रहे हैं कि एक्टिव केसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, जैसे पिछले कल पंडोह में एक बड़ा नंबर आ गया, 30 बच्चों का, 35 बच्चों का जो है वो एक स्कूल में, जो नवोदय स्कूल है वहाँ पर, उसमें आ गया। तो ऐसे में सतर्क रहने की ज़रूरत तो है ही है और उसके लिए हमने सारी चीज़ों को लेकर के अपना सिस्टम जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत चुस्त दुरुस्त रखा है। लेकिन जो नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, हमारी तैयारी है, पूरी तरह से तैयारी है। उस वेरिएंट के बारे में अभी तक पूरे देश दुनिया में चर्चा चल रही है, उसके
और उसका भी कोई न कोई समाधान निकल करके आएगा, उसके ट्रीटमेंट का, उसकी उस दृष्टि से, जहाँ तक तैयारी की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से तैयार है।